भागलपुर सगाता संघर्ष समन्वय समिति बिहार के बैनर तले राज्य के ग्रामीण आवास कर्मियों ने एक महत्वपूर्ण 16 सूत्रीय मांग पत्र भागलपुर के जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण आवास सहायकों, पर्यवेक्षकों और प्रखंड लेखापालों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, सेवा स्थायीकरण, नियमित मानदेय में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने की प्रमुख मांग की गई है। मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि कर्मियों को विगत कई वर्षों से नियमित मानदेय में वृद्धि नहीं दी गई है, जबकि महंगाई दर में निरंतर वृद्धि हुई है। समिति की मांग है कि हर 3 वर्षों में मानदेय का पुनरीक्षण अनिवार्य किया जाए और हर वर्ष न्यूनतम 10% वार्षिक वृद्धि की जाए। इसके अतिरिक्त कर्मियों के लिए सेवा शर्त नियमावली के निर्धारण, बीमा, पेंशन योजना, चिकित्सा सुरक्षा और सेवा लाभ जैसे उपबंध किए जाने की मांग भी रखी गई। मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिना किसी विभागीय जांच या स्पष्ट कारण के सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पर रोक लगे। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जो विरोध है ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। हमारा जो ये जो विरोध है तीन लोगों का है। हमारे ग्रामीण आवास के सहायक, पर्यवेक्षक और लेखा सहायक के सम्मिलित रूप से है। हमारा लास्ट बार वेतन पुनरीक्षण 2018 में हुआ। अभी 7 साल तक हमारा वेतन पुनरीक्षण का कार्य नहीं हुआ। हमारा जिस समय ज्वाइनिंग हुआ था हम लोगों के तो 6,500 रुपये हमारा लेखा इनके आवास सहायक को मिल रहा था, 12,500 रुपये पर्यवेक्षक को मिल रहा था और अकाउंटेंट को 9500 रुपये मिल रहा था। और इसके बनिश पर जो हमारे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है उनका सैलरी 35,000 रुपया हो गया। वो सरकार के दामाद हैं या क्या है वो सरकार जाने, लेकिन हमारे साथ ग्राउंड लेवल पर से यानी कहने का मतलब पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर तक आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण तरह तरह से होता है। हम लोगों को किसी भी पत्र के माध्यम से कार्यालय नहीं बुलाया जाता है, जबकि संडे को पत्र के माध्यम से नहीं बुलाते हैं, लेकिन और हमेशा सारे कार्य को करते हैं। दंडाधिकारी की नियुक्ति हो जाती है, हम लोग दंडाधिकारी के तौर पे भी काम करते हैं। हम लोगों को सरकार के अन्य महत्वाकांक्षी योजना, इलेक्शन के कार्य भी करते हैं। हम लोगों को आयुष्मान कार्ड का योजना का भी काम करते हैं। हम लोग पर विभिन्न योजना, आपदा में भी। आपकी मांग क्या है? हमारी मांगे हैं कि हम लोगों की सैलरी आज के जो महंगाई के जमाने है उस रिस्पेक्टिव हम पर्यवेक्षक हुए तो पर्यवेक्षक के अनुसार जो सैलरी होती है वो दे दिया जाए। लेखा सहायक जो मनरेगा में है हमारे, उनका सैलरी है 35,000 की अप्रोक्सीमेटली। हमारा स्कीम के लेखा उसका 50% है, 17,000 रुपये सैलरी है। आगे हमारी मांगे सरकार से अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक आर्या पार की लड़ाई। नौकरी का त्याग दे दिए हैं, कहने का मतलब। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक। हम सभी आवास कर्मी संघ भागलपुर से इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के सहयोग में है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विगत 12 वर्षों से हम लोग सभी कार्यरत हैं और सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, कार्य हैं, उनको हम लोग बखूबी समय निभाते आए हैं। हमारी मांग है कि हमारे भी बच्चे परिवार हैं और उनके भविष्य के लिए हम लोग भी चिंतित हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि आवास कर्मी संघ जितने भी अन्य पंचायत लेवल के कर्मी हैं, जिला स्तरीय कर्मी हैं, उनको जितनी सहयोग दी जाती है सरकार के द्वारा समय समय पर, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे और भविष्य सुरक्षित हों, हम लोग भी अच्छे से जीवन। मांग हमारी है कि हमारा वेतन वृद्धि हो, स्थायीकरण हो, अन्य पंचायत कर्मियों की तरह हमें भी वेटेज देते हुए सरकार के अन्य योजनाओं में इसका लाभ दिया जा सके। क्या नाम? रामदिगन कुमार।